4 अप्रैल को आपके विज्ञान के पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, पर्चा यहीं से छपेगा। अगर आप भी विज्ञान पेपर में पास होना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके विज्ञान पेपर में कौन से डायग्राम पूछे जाएंगे। क्योंकि डायग्राम के आपके 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 क्वेश्चन आपके 22 नंबर के होते हैं, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। अगर आपने विज्ञान पेपर का पूरा मॉडल पेपर नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं अपने एग्जाम से पहले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके 70 में से 22 नंबर पक्के करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों, मैं आपको चित्र बना के भी बताने वाला हूँ कि आपको वहां पर किस तरह अपने डायग्राम को बनाना है। तो दोस्तों, सिंपली आपके पास एक पेंसिल, शॉर्पनर, रबड़ और स्केल, ये सामान आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह आपको सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाना है। उसके बाद क्या करना है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझे डायग्राम नहीं बनाना आता है। आपको सिंपली उस डायग्राम के अंदर पॉइंट को दर्शाना है, जैसे पक्षमाम पेशी कौन सी है, परितारिका क्या है, लेंस कौन सा है और कॉर्निया कौन सा है, रोटिना कहाँ पर है। बस इन पॉइंट को आपको दर्शाना है। बस अगर आप इन पॉइंट को दर्शा देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको डायग्राम नेत्र के जैसा बनाना है, सिंपली आपको पॉइंट को दर्शाना है। उस एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे चलिए हम डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली इस तरह आपको डायग्राम बनाना है। उसके नीचे लिखना है मानव नेत्र। इसे आप पेन से लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पेंसिल यूज नहीं करेंगे। मानव नेत्र। तो उसके बाद आप पॉइंट, उसके बाद आप इनके नाम लिखेंगे, जैसे पक्षमाम पेशी, पक्षमाम, पक्षमाम, पक्षमाव पेशी। तो दोस्तों, ये होती है पक्षमाव पेशी। तो यहाँ पे परितारिका, परितारिका। तो दोस्तों, ये होती है परितारिका। उसके बाद लेंस, लेंस कौन सा है, ये वाला। कॉर्निया, तो दोस्तों ये वाला होता है कॉर्निया। इस तरह आपको एग्जामिनर को सिंपली दर्शाना है कि ये पॉइंट कौन से हैं। अगर एग्जामिनर को पता चलता है तो वो आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। जरूरी नहीं है कि आपको पूरी तरह एक्यूरेट डायग्राम को बनाना है कि उसको नेत्र दिखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे कॉर्निया। तो इसे कहते हैं रेटिना। ये होती है प्रकाशिक तंत्रिका। प्रकाशिक तंत्रिका। सिंपली इस तरह आपको नॉर्मली डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसको तो आप याद करके जाइएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम पूछा है, अमीबा का एक नामांकित चित्र बनाना है। तो दोस्तों, अमीबा का डायग्राम कैसे बनाना है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये डायग्राम तो काफी आसान है दोस्तों, इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं। सिंपली आप देख लीजिए कि मैं कैसे बनाता हूं।
तो दोस्तों सिंपली इस तरह नॉर्मली आपको डायग्राम बनाना है। इसके अंदर आप इसे दर्शा देंगे जो भी पॉइंट आपको याद करने हैं। डायग्राम में क्या होता है कि आपको पूरा डायग्राम याद नहीं करना होता है। इसमें जैसे अमीबा में क्या होता है, इसमें इसके पॉइंट क्या होते हैं, भोजदानी, केंद्र कौन सा है, भोजदानी कौन सी है, पादाप कौन सा है। जैसे ये 3 पॉइंट इसमें मेन है तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। और मानव नेत्र में जैसे पक्षपात पेशी कौन सी है, परितारिका कौन सा है, और लेंस कौन सा है, कॉर्निया कौन सा होता है, रेटिना कौन सा होता है, प्रकाशिक तंत्रिका कौन सी होती है। बस ये पॉइंट याद करने होते हैं, बाकी आप डायग्राम में दर्शा देंगे अगर आपको पॉइंट याद है। अगर आपको पॉइंट ही याद नहीं है तो आप डायग्राम बनाकर क्या करेंगे, एग्जामिनर नंबर देता है आपके पॉइंट को देकर। यहाँ पे चित्र, अमीबा, उसके बाद इनके पॉइंट दर्शाने हैं। जैसे कि भोजदानी कौन सी होती है, तो यहाँ पे भोजन दानी, सॉरी दोस्तों भोजन दानी होती है यहाँ पे, भोजन दानी। तो ये वाली भोजन दानी होती है और ये वाला इसका केंद्रक होता है, केंद्रक। और दोस्तों पादाव, ये बाहरी जो हिस्सा होता है इसे पादाव कहते हैं। इस तरह बस इनके नाम लिखने हैं और ये डायग्राम बन चुका है। तो दोस्तों अमीबा का डायग्राम भी आपका बन चुका है। तो चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं कि आपके एग्जाम में कौन सा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम है मोमबत्ती का ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो चिन्हित का मतलब होता है वैसे जैसे मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि इनमें क्या क्या पॉइंट है, इन्हीं को याद करना है। और चिन्हित, तो चलिए बनाते हैं। पॉइंट होता है, तो यहाँ पे मैं इनका नाम लिखता हूं, सबसे गर्म भाग। तो दोस्तों ये वाला भाग है वो सबसे गर्म भाग है, सबसे गर्म भाग। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, तो दोस्तों ये वाला भाग है पूर्ण दहन का, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, जिसे ये होता है नीला। उसके बाद आंशिक दहन वाला मध्य भाग, आंशिक दहन वाला मध्य भाग ये होता है आंशिक, आंशिक दहन वाला मध्य भाग। तो दोस्तों इसका रंग होता है पीला। तो दोस्तों ये वाला जो भाग होता है ये होता है कम गर्म, सबसे कम गर्म, सबसे कम गर्म। तो दोस्तों ये वाली मोमबत्ती आप सभी को पता है, मोमबत्ती। और दोस्तों ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग, बिना जली, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग, जो दोस्तों क्या कि कौन से रंग का होता है, काले रंग का। और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे डायग्राम में लिख देंगे नीचे चित्र मोमबत्ती की ज्वाला। तो दोस्तों ये वाला डायग्राम आएगा, सिंपली ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। चलिए हम नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। तो दोस्तों ये है पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र। तो दोस्तों ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आपको याद करके जाना है। इसका चित्र आपको कैसे बनाना है तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आपको पृथ्वी का चित्र बनाने के लिए प्रकार का यूज करना होगा। सिंपली मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो इसलिए मैं प्रकार का यूज नहीं कर रहा हूँ। आप वहां पर प्रकार का यूज करना, आपका डायग्राम अच्छा बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ पॉइंट याद होने चाहिए और बाकी आपका डायग्राम कैसा भी है एग्जामिनर नहीं देखता है। अगर आपने पॉइंट सही से लिखे हैं, जैसे भूपर पट्टी, परिवार, बाह्य कोड कौन सा है,
आंतरिक क्रोड कौन सा है? अगर आपको इनका पता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपके डायग्राम जरूरी नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं। तो दोस्तों सिंपली इस तरह आपको पृथ्वी का चित्र बनाना है। तो यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे चित्र पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना। उसके बाद इनके पॉइंट भी कौन सा है, यहाँ पे ये है बूपर पट्टी, ये है बूपर पट्टी, बूपर पट्टी। तो दोस्तों ये वाला भाग होता है प्रवार, प्रवार। और दोस्तों ये वाला भाग होता है बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड। और दोस्तों ये वाला भाग होता है आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड। तो दोस्तों सिंपली इस तरह आपको डायग्राम बनाने हैं। दोस्तों आपके विज्ञान पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायग्राम से रिलेटेड। और दोस्तों अदर क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देखिए। उसमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, विशेषकर डायग्राम के क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके एग्जाम से पहले।